बताओ चौथे का आंसर क्या आया? तीसरा। कोई ऐसा बच्चा जिसका ना आया हो? सबका आ गया? चौथा बताना है क्या? नहीं। पांचवें का आंसर? पांच सबका आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बता दिया जाए। क्यों बता दिया जाए? हाँ, क्यों बताए? बताओ क्यों बताएं? हैं? हाँ, तो यही रीजन है। ध्यान दो। एक किसी का नहीं आया क्वेश्चन नंबर 6? कोई इस क्लास में? आपका आ गया है, वेरी गुड। देखो बेटा, पी क्यू आर ट्राइंगल है। पी क्यू आर एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ओ लंब केंद्र है। लंब केंद्र कैसे बनता होगा? इससे जब परपेंडिकुलर डाला तो ओ कहीं यहीं पे होगा, और ये परिकेंद्र है। तो परिकेंद्र क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बहुत ध्यान से देखना, इसका नाम सी है, खतरनाक चीज है। फिर उसने कहा है क्यू, अब ये परिकेंद्र है। परिकेंद्र के लिए जरा समझो। उसने कहा है कि हाँ, पीओ को मिलाया गया और रेखाखंड को आगे बढ़ाया। तो क्यू आर को एस पे, क्यू आर को एस पे, पी क्यू एस दे रखा है 60। क्यू सी आर, क्यू सी आर, क्यू सी आर कितना दे रखा है? 130। मुझे बस आप इतना बता दो कि ये पूरा का पूरा एंगल 65 डिग्री होगा। केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है, जो हम लोगों ने सरकम सेंटर में रिजल्ट पढ़ा था। वो रिजल्ट तो यही होता है ना। पेन को रुको, सबसे पहली बात तो होता है कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। यही तो रिजल्ट होता है। वही मैंने अप्लाई किया कि अगर ये 130 है तो क्या हो गया बेटा? ये 90 है तो ये भी क्या हो गया? 90। बोलो, ये 90, ये 90, ये पूरा 60, तो ये कितना हो गया? 30। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? आरपी, अरे यार, आरपीएस 35 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, झूठ बोलना हो तो मैं बोल दूं। लगे रहे इस क्वेश्चन में, जब पहली बार मिला नहीं आया, फिर लगे रहे, फिर भी नहीं आया, बार बार किया तो 4-5 बार डायग्राम गलत बना। अच्छा, हम लोगों का रीजनिंग में पजल हमने थोड़ी अच्छे से पढ़ रखी थी, तो एक हमारे अंदर वहां से एक जो कहते हैं ना, हर चीज का यूज कहीं ना कहीं होता है, तो वहां से एक चीज हमारे अंदर डेवलप हो गई थी। आप लोगों ने कभी बैंकिंग की पजल नहीं पढ़ी है? उसमें क्या होता है कि हम लोग 4-5 डायग्राम कई बार बनाते हैं। मतलब 4-4 अटेम्प्ट ऐसे सीधा बना दिया, और सर्कल वाला जैसे क्वेश्चन आ गया तो 4 ऐसे बना दिए। अब उसमें कर रहे हैं, बहुत सारे डायग्राम एलिमिनेट होते जाते हैं, तो उससे एक चीज डेवलप हो गई, तो डायग्राम कई सारे बनते हैं। जैसे किसी ने कहा कि सर ये डायग्राम नहीं सही बन पाया, नेचुरल है, नहीं बन पाता है। पजल हमको यही सिखाती है। 5-5 6-6 केस बन जाते हैं, उसके बाद वो लगता है। तो वहां से वो चीज हमारे अंदर डेवलप हो गई थी। आप लोग एक डायग्राम बनाते हो, लगता है उसी में सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है। आप दूसरा ट्राई करो, तीसरा ट्राई करो। गलती सबसे पहले यही होती है कि सी हम समझ ही नहीं पाते कहां पे, हम यहीं पे लेने लगते हैं। अब यहां पे लेने का मतलब ये है कि आपके पास आइडियल चीज होनी चाहिए, या तो आइसोसेलेस होना चाहिए या इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो, हर चीज का रीजन के साथ चलो। ये नहीं कि हमने कहा यहीं नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। यू हैव टू रीजन कि आपके पास रीजन है कि क्यों नहीं होगा। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिगिनर बच्चे के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। नोट कर लो। और फिर इतने बार अब इस सालों से बता चुके हैं, तो ये दिमाग में सेव हो गया है। जैसे डायग्राम, जब क्वेश्चन आता है तो इसका डायग्राम पहले दिमाग में आ जाता है, सामने इमेज आ गई, खत्म बात। तो बाकी कठिन कुछ नहीं इसमें, नथिंग इज कठिन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप समझ लो। हाँ सर, 30 कैसे आया? ये बात बेटा सन 1947 की है। आजाद हो ही रहे थे हम लोग, तभी उस समय बताया गया कि अगर एक त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 60 है। तो ये बहुत, अभी तक आपने जो भी 100-150 नियम सुने हैं ट्रायंगल में,
उसमें से एक नियम ये होता है कि अगर ये तीनों का समेशन 180 होता है, तो बेटा ये 90 है, ये 60 है, तो 60 90 150। तो कितनी कठिन बात आपने पूछी, लेकिन सबसे अच्छी बात है आपने के अंदर थोड़ी हिम्मत है, आपने पूछी। तो आपने पता बहुतों की दुआएं ले ली, बहुतों को नहीं समझ में आ रहा था 30 कैसे आया, अभी क्लियर हो गया। और एक लोग दुआ ले लो, बोले बाकी सब ठीक है, 35 कैसे आया, पूछे लो भाई। इनके अंदर थोड़ी मेच्योरिटी है ना, थोड़ा बच्चों को पढ़ाती भी हैं, तो इस वजह से शायद है ना मेच्योरिटी आ गई। कोई शर्म की बात थोड़ी ना, आप सोच रहे हो लो आपने सर क्लास में बता दिया हम पढ़ाते हैं, अरे बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट को पार्ट टाइम पे, जो बहुत बच्चे कहते हैं ना कभी कभी कि हमें पार्ट टाइम पे सर लगता है कुछ करते रहना चाहिए, तो उससे ट्यूशन से अच्छा कुछ नहीं, मैंने हमेशा सजेस्ट किया है, उससे अच्छा कुछ नहीं। 2-3 ट्यूशन पकड़ो, बढ़िया पॉकेट मनी भी आती है, प्लस आपके बेसिक अच्छे हो। अगर वो ट्यूशन आपको 6 7 8 के मिल जाए, सोने पे सुहागा। 6 7 8 के ट्यूशन पढ़ाना, आपको ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, आप सोचो मेरी प्रिपरेशन का पार्ट है, सिर्फ 2 घंटे आपको देना है। लेकिन प्रॉब्लम ये इस एज में होता क्या है कि आपको ट्यूशन मिला, अब ट्यूशन ले पैसा तो पेमेंट अच्छा करते करते हैं, वो एकदम से देने लगे तो आपके पास छोटी उम्र में पैसा आने लगता है जब आप 2 पढ़ा रहे हैं 2 और सही पढ़ा दें, 4, फिर आप इस छोटी सी उम्र में पता लगे 15-20 हज़ार रुपये कमाने लगे, तुम्हें लगा कि यार खाली बस मस्ती में कमा रहे हैं, 4 घंटे निकले मौज में, तो बस वहां पे अपने आप को रोकना होता है। कई सारे बच्चों को मैंने सजेस्ट किया है कि अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ होता है यार बिल्कुल, ये भारत में थोड़ा सा है प्रॉब्लम, नहीं तो विदेशों में पॉकेट मनी लेके लोग करते ही हैं। कोई पेट्रोल पंप पे आपने सुना होगा, ये तो कहानी नहीं है, रियलिटी है। किसी ने रेस्टोरेंट पे 2 घंटे काम कर लिया, यहाँ पे पार्ट टाइम वाला काम नहीं चलता है, नहीं तो बहुत बढ़िया होता है ना। टीचरों के लिए बड़ा ओपन होता है, गए यूनिवर्सिटी 2 घंटे क्लास ली, पता लगे उनका 1.5 लाख का बन गया पैकेज महीने का। ऐसे हैं, यूके में मेरा दोस्त है बता रहा है कि सीधा गए 1.5 घंटे लिया, फटाक से चले आए, वहां का अपना पार्ट टाइम बन गया, बाकी अपना वो लैब में है, लैब में काम करता रहता है। तो यहाँ पे पार्ट टाइम का प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पे कहना है कि अगर आप आओ तो पूरे टाइम के आओ, भले आपके पास काम ना हो, बैठे रहो, पंचायत सुनो, लेकिन वहां पे काम की इज्जत होती है। आप गए बस 2 घंटे आपने क्लास लिया, बाहर निकला, आपसे मतलब ही नहीं कि क्या चल रहा है मैनेजमेंट में। लेकिन यहाँ हम लोगों को पंचायत अच्छी लगती है, अच्छा उसका मामला उससे। तो और बताइए, 7 8, 7 का आंसर पहला, 8 का कोई क्वेश्चन ना आया पूछो, बहुत दिनों बाद आपको क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। किसी का है 7 8? 9th, चौथा 10th, आपका रूट 7 है, मतलब मैं 10th बताने, और 10th से पहले कोई क्वेश्चन है किसी का? 9 बताने से पहले तुम्हारा मतलब धर्म कहाँ चला गया? विद्यार्थी धर्म। और हमारा तुम्हारा कोई धर्म नहीं, हमारा टीचर का है, तुम्हारा विद्यार्थी कहाँ चला गया तुम्हारा? स्मॉल आर की वैल्यू है माध्यिका, माध्यिका मतलब हाइट। कितने प्यारे तरीके से मैं पढ़ाता हूं इस चीज को कि अगर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गया 6 और एच इक्वल टू हो गया 6 3 9, इससे अच्छा मेथड ही नहीं इस क्वेश्चन का। कल ही पढ़ाए थे, बताओ कल पढ़ाए थे, शोभा जी नहीं समझ में आ रहा है? ये स्ट्राइक करना चाहिए। स्मॉल आर और कैपिटल आर का संबंध 2:1 होता है केवल और केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। और बाकी आप दूसरा तरीका भी है, a/2√3, आर की वैल्यू दे रखी है, यहां से a निकाल लो, और जब a निकाल आया तो h बराबर √3/2 इंटू ए। ये थोड़ा है, जो चश्मिश टाइप के एकेडमिक जिनका अच्छा वो ये करते हैं, जो ये कहते नहीं थोड़ा सा बड़े टाइप के लोग, बिल्कुल लगा चश्मा और बिल्कुल पढ़ना है। हमारा तो बहुत दिनों बाद लगा, परेशान हो, हम चश्मिश नहीं है ना। और ये स्मार्ट है, ये कंपटीशन का मेथड, एकेडमिक अच्छा है तो ये बच्चा जाएगा, बिल्कुल जाना चाहिए और तुरंत आंसर आ जाएगा। आप ठीक है, आप 20 सेकंड 30 सेकंड लोगे, इसमें 4 सेकंड 5 सेकंड हो गए, इवेंट आपको पेन ही नहीं चलाना। तो ये कंपटीशन है, यही आपको अप्रोच सिखाता है। 10वां आ जाइए, 10वें में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेट मी सी कि 10वें में क्या स्ट्रगल है। श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। एबीसी 2 माध्यिकाएं, एबीसी ट्रायंगल है, एडी और बी, एडी एंड बी 2 माध्यिकाएं। ये दोनों माध्यिकाएं क्वेश्चन ने कहा है 90 पे कट कर रही हैं, सभी एंगल 90 हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट लीनियर पेयर। अब एडी की वैल्यू 9 है बच्चा, एडी 9 है तो ये 6 3 केंद्रक हो गया, 2:1
मतलब काहे के लिए याद किए हो 2:1? जेब में रखने के लिए? उसको अप्लाई करो। शस्त्र सीखे हो तो युद्ध में अब उतरे हो तो चलाना तो सीखो भैया, प्रैक्टिकली आपको चलाना पड़ेगा। बीच है तो 4 और 2, और क्वेश्चन ने कहा है कि यार ये बताओ बीडी बताओ 3 4 5, बीडी पूछेगा तो 5, बीसी पूछेगा तो 10, हो गया क्वेश्चन खत्म। अब देखो क्या इसमें कठिन था, बताइए। जो चीजें आप गलत कर दिए, ध्यान से देखो, सावधान होकर देखो। सुबह का माहौल है एकदम बढ़िया, मतलब एकदम ठीक ठाक माहौल है। चाहे जितनी गर्मी पड़े, ये मौसम तो अच्छा रहता है सुबह का पढ़ने के लिए। इसमें थोड़ी इम्पैक्ट पड़ता है गर्मी का। चलिए खैर, 44, मतलब देख रहे हो, अब देख रहे हो। अब देखो, अब यहीं पे कोई बच्चा नेगेटिव सोच वाला है, अरे 2012 में आया, ये अब कहाँ आएगा। अब हम आपको कैसे विश्वास दिलाएं, 12 में आया ये। अब जो पढ़ने वाला है, अरे ये ज्योमेट्रिक क्वेश्चन है। वही बात है, बहुतों की आंखें खाली एसएससी, सीएचएसएल, डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी 2012। अब 2026 चल रहा है, बहुत आगे हैं, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है। बाकी बहुतों को खाली क्वेश्चन देखा, अच्छा हाँ यार ये क्वेश्चन, तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। 45 भी आया है वो कहीं ना कहीं, है ना, सी है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए ऐसे ही थी, ये कहते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चन। 46, हाँ बीबी, चलो बीबी है तो बहुत अच्छी बात है। 47, अरे पूछते भी रहो यार जो ना आया हो। नहीं सी तो ठीक है बेटा खुशी जी, लेकिन अगर ना आया हो तो पूछ सकते हो। 47 सबका आ गया। 48, देख रहे हो ये क्वेश्चन, देख रहे हो 48, एबीसी परिकेंद्र, एबीसी का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर है, त्रिभुज के बाहर परिकेंद्र, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, दैट्स इट। नहीं समझ में आ रहा है? चलो 49, चौथा 50, तीसरा 51, चौथा 51 का होगा। हमें तो चौथा जिसने बोला, हम बता दो एक बार, कुछ नहीं करेंगे कसम से। दूसरा, अरे बिल्कुल दूसरा आएगा, 8 6 10, 6 8 10, ऑप्शन देखो। अरे ट्रिपलेट 6 8 10 का बन रहा है ना ऑप्शन में, और अदरवाइज बोले नहीं हमको, आप पूरा जैसे आप कहते हो ना, बहुत आप ही चिल्लाते हो बेसिक अच्छा होना चाहिए, आप बेसिक्स बताओ। लो बिल्कुल बता रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो। x माइनस 2x, x प्लस 2 राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बताइए इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? यही हाइपोटेनस हो गया। और इफ दिस इज अ हाइपोटेनस तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। यू जस्ट फॉलो द रूल एंड अप्लाई a प्लस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, एलिमिनेट x स्क्वायर, यू गेट द वैल्यू ऑफ x। सिंपल सा है। बाकी ऑप्शन बेटर दिख रहा है। 50 में लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, देखो ये देखो बन गई राली छुरी भाई, बोले यस सर है। चलो इनकी बात को स्वीकार करते हुए 50 के लिए कोई थ्योरी नहीं चाहिए। आपका आज पहला दिन आपको समझ में आ सकता है, इसमें जिसको ना आए नोट कर लो ये चीज। 50 में कोई थ्योरी नहीं चाहिए। बीएसी 90, 50 में 50 में देखो बीएसी 90, ए 90, बीएसी मतलब ए 90, चलो बीएसी 90 है। फिर उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि ए बी बी सी का आधा है। बी सी अगर 2x है तो ए बी कितना हो गया, x है। फिर उसने कहा भाई साहब ए सी बी चाहिए। अरे यार ज्योमेट्री है ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है। ये बताओ ये हाइपोटेनस हो गया, इसके भी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया। अब आप बताइए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इक्वल टू x अपॉन 2x, 1/2 साइन किसका होता है, 30 का। आंसर हो गया। सही, तो आपने गलत किया, आपने एडवांस में ज्योमेट्री में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पूछ दिया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बहुत लोगों को 30 60 90 का ट्रिपलेट याद होता है, उसके भी आप पे चले आते हैं, आप समझिए। उनचास नहीं, पहले आप 49 बोलिए तो बताएंगे। हाँ ये मैं 49 में या तो मैं ही हमेशा बचपन से गलत बोल रहा हूँ। 49 क्या होता है, 49 कि 49 होता है? नहीं, बहुत लोग 49 बोलते हैं, हम आज तक समझ नहीं पा रहे हैं, मैं ही गलत हूं यहाँ पे कि 11 को जैसे 1 11
एक 11 क्या होता है? बहुत लोग बोलते हैं नहीं क्या 1-11 क्या होता है? 1-11 तो अलग हो गया, 11-11 है। नहीं 1-11 आपने सुना होगा, बोले 1-11 आ रहा था। हाँ बिहारियों की थोड़ी सी टोन अलग होती है, हम सब तो उत्तर प्रदेश के हैं, ऊपर से इस वाले रीजन की। मतलब आपको गर्व होना चाहिए, हम जिस रीजन में हम लोग हैं, ये 100, 150, 200 किलोमीटर में इतनी अच्छी भाषा है कि हर इंसान समझता है। बॉलीवुड में, पिक्चरों में हम लोग की भाषा यूज करते हैं, पूरा देश समझता है। ये गर्व होना चाहिए आपको। जैसे कभी आप भगवान चाहे अच्छी तैयारी करें, इंटरव्यू देने जाओ, तो इस पॉइंट को ऐड कर लेना कि हमारी ये जो क्षेत्र की भाषा है, ये लगभग पूरा भारत देश यूज करता है, पूरा भारत देश, ये हिंदी। सही बता रहे हैं? पूरा बॉलीवुड जब यूज करता है तो बॉलीवुड तो ऐसे ही दिखाएगा कि सब लोग सुन रहे हैं। देखो 50 नहीं, 50 नहीं, 49 आई बेटा, 49 में कह रहा है त्रिभुज एबीसी का आई एक इन सेंटर है। राधे राधे राधे, श्री राधे। एसीबी 55 है और एबीसी 65 है और बीआईसी चाहिए। अरे बेटा कैसी गरिमा, कैसी बात कर रही हो? ये 65 है, 55 है, तो ये तुम्हारा 70, 120, हाँ 60 हो गया। और जब ये 60 है, 120 कौन कर रहा है? पगले हो गया? 90 प्लस, अच्छा वैसे भी 120 आ रहा है। मतलब हमें ऐसा लगा कि तुमने वो वाला लगा दिया, लेकिन वो सही है, एंगल A/2, यस या नो? तो चांस की बात है 120 आ रहा है। वो वाला तो नहीं लगा, इसका 2 गुना ही होता है, यही लगा है ना? तो अब बताइए इसमें क्या है, बी आ रहा है? डी बता रहा था मैं, गलत बता, मैं बता थोड़ी ना, मुझसे बतवाया जा रहा था। मैं, मेरे पास कोई आंसर नहीं। जो बोला आप में से जिसमें बहुमत ज्यादा उसी की सरकार। ऐसा नहीं है कि सरकार है तो जिसकी सरकार है वो सही काम करे। अब बहुमत ज्यादा आ गया मोदी जी का तो अलग बात है। नहीं खैर, अच्छा भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अब ठीक है। वो क्या सही है? ये ज्यादा सही नहीं लग रहा है? वो साढ़े साढ़े अगर साढ़े में दिमाग चल रहा है, अच्छा अच्छा, हमें तो ये ज्यादा सही लग रहा है। हो तो उससे भी ज्योमेट्री की सबसे बेस्ट, मेरे भाई ज्योमेट्री इज अ रीजनिंग। रीजनिंग, आप रीजनिंग के 25 क्वेश्चन लगाओ, हम लगाएं, आपके हमारे मेथड में डिफरेंस होगा, बगल में उनके मेथड डिफरेंस होगा। रीजनिंग का मतलब ही होता है कॉमन, रीजनिंग इज नॉट सब्जेक्ट। तो ज्योमेट्री जो है रीजनिंग की तरीके से चलती है। आपको हर क्वेश्चन का जो मेथड बता रहा हूं, मतलब बिल्कुल अर्थमेटिक है, रीजनिंग है। बहुत सारा आपका इंटर फर्स्ट ईयर की मैथ्स होती है, उसमें भी कॉमन सेंस लगता है, उसमें इतने इतने मेथड होते हैं। अब इंटीग्रेशन आ गया, हमने कुछ और तरीका लगाया, तुमने वो तरीका लगाया। डेफिनेट है तो आंसर हमारा तुम्हारा सेम आएगा, नहीं तो आंसर भी डिफर कर जाता है। एक आपको जो सीट हार्ड कॉपी के रूप में दी गई है, आपने वो ट्राई किया? बहुत फंसा हो रहा है, क्या हुआ अर्पिता? परेशान ना हो, हम कहाँ डांट रहे हैं तुमको, तुम नहीं आ रही हो। डांट तो रहे नहीं आप, कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे, कल कौन कौन लड़कियों में गायब था? आप बहुत गायब रहती हैं, रीजन? उठ नहीं पाए, चलिए अच्छा, अच्छी बात है, आपने सही रीजन दिया। बेटा रात में इंस्टाग्राम थोड़ा रील्स कम देखा करो, जल्दी सो जाया करो। रील्स जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं उठना, एक ये गलत बात है ना? देखिए अच्छा दिमाग है, सर्किट अच्छा है मैथ्स के हिसाब से। मैंने कल इस बात या परसों कहीं बोला है कि आप ही के बैच में बोला है कि बहुत, इसके लिए बाकी लोग उसको दूसरे तरीके से ले लेते हैं मेरी बात को, कि आप दूसरे बच्चों को वो कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं। नहीं, किसी किसी का सर्किट ही होता है मैथ्स का, हम क्या बताएं, वो इनबिल्ट होता है। अब मुझे पता है कि हमारा ये जेनेटिक हमको मिला हुआ है। हमारे बाबा की मैथ्स बहुत अच्छी थी अपने क्षेत्र में, मतलब जिले में डीएम ने पुरस्कार किया था उस जमाने में, तो वहां से निकल के आए। अब है तो है, ठीक है, स्टार्टिंग में मार्कशीट में मार्क्स नहीं अच्छे आए, लेकिन मैथ्स का सर्किट रहा है, ये मुझे पता चल गया था बहुत जल्दी। मार्क्स लाना अलग चीज है, मैथ्स का सर्किट होना अलग बात है। अब था तो था, चीजें समझाई जाती थी, फटाक से गेन होता था और ज्यादा रिवीजन नहीं करना होता था और बढ़िया हो जाता था। की बात समझ? ये हमारे छोटे भाई हैं सौरभ, उनकी मैथ्स हमसे ज्यादा अच्छी है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी, इसलिए उनका मामला स्लो हो गया।
कई सारे मेथड मैं आपको बताता हूँ, उन्हीं के बताए हुए हैं, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बस ये कि वो उन्होंने कभी मैथ्स में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी। हम जब दोनों लोग भाई पढ़ते थे बाबा से तो हम ज़्यादा पिटते थे, है ना। लेकिन हमारे अंदर ये था कि ठीक है यार रुक जाओ, इसको करेंगे हम, है ना। एक वो होता था कि नहीं हम करके दिखाएंगे हम, ठीक है यार थोड़ा अभी स्लो रहा है लेकिन हमें हमें पता है हमें आ गया है, बस अपनी मक्कारी से। हमारी गलतियां यहाँ पे होती नहीं है, जैसे हमें टेबल वगैरह कम याद हो पाती थी, उसको टेबल याद है। अब जहां पे 19 सत्ते लग रहा है, हम 19 इंटू 7 लिख रहे हैं, कर रहे हैं, तब तक आंसर उसका आ गया। उसी दौरान 2-3 हमको पड़ गए, क्योंकि छोटा वो आंसर पहले आ गया तो वो प्रेशर जनरेट हो गया कि तुम्हारा क्यों नहीं आया, तुम तो एक क्लास आगे चल रहे हो। ये चीज है ना। अकेला बस ये, इसलिए किसी किसी का सर्किट होता है मानो, और जिसका नहीं है वो आप परेशान हो, आपको मेहनत ज्यादा करनी है। किसी को 3 बार मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ना है, आपको हो सकता है एक ही बार पढ़ ले, किसी को 8-8 बार पढ़ना पड़ता है। यही काउंसलिंग होती है, यही टीचर आपको बताते हैं। उनको आज की जनरेशन बुरा मान जाती है, पहले की जनरेशन एक्सेप्ट कर लेती है। पहले की जनरेशन मतलब बिल्कुल हम लोग बोलते थे भाई 10 बार तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है सर 10 बार पढ़े। बेटा इतनी मैथ्स तुम्हारी कमजोर है कि केवल तुमको 6 महीने दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं उठाना है, ठीक है सर कोई सब्जेक्ट नहीं उठाना है। सर मेरा वो पेपर लगा हुआ है एसएससी का, नहीं बेटा अभी नहीं निकलेगा, ठीक है सर, मान लिया एक्सेप्टेड कि हमें पहले मैथ्स काम करना है। मैंने कितने एग्जाम्पल दिए, गौरव कटियार को हमने बोल दिया तुमको 8-9 महीने मतलब साल 1.5 साल मैथ है पढ़नी है, ठीक है सर मैथ्स पढ़ेंगे, बात खत्म। और क्योंकि बायो बैकग्राउंड है उसका, चीजें गड़बड़ थी, एक्सेप्टेंस बहुत था। आज की जनरेशन में एक्सेप्टेंस वाली प्रॉब्लम आती है। अब देखिए ये एक ट्रायंगल है, आइए थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने आपको शायद बताया है, ये एक इन सेंटर है, आई इन सेंटर है, इसको आप डी नाम दे दो। आप मुझे बस इतना बता दो ये इन सेंटर बनता कैसे है। मैंने 50 बार बोला, आपके फिंगर टिप्स में अब याद होना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर, तुरंत अभी भी अगर कोई नहीं बता पा रहा है, जैसे आप कल नहीं बता पाई थी, कल हमने आपको डांटा था, क्या आपने घर पे जाके दोबारा फिर से पढ़ा? झूठ ना बोलना, बृहस्पतिवार है, गुरुवार जो होता है वो शिक्षा में सबसे टॉप होता है। जिसका गुरु अच्छा है उसका समझ लो मामला सब अच्छा है। जिसका गुरु अच्छा है, अगर आपने 5 क्वेश्चन में अंधी मारी तो 3-4 आपके सही हैं, आप ये समझो। शिक्षा के क्षेत्र में ये यही हमारा मेन काम है। ये तो मैं पढ़ाना बाद में शुरू कर दिया हूँ। आप कभी भी 8-9 के बाद हम बताएंगे कहाँ हम पेड़ के नीचे बैठते हैं, आप आइएगा, मतलब है ना। लेकिन थोड़ा सा लुकअप चेंज होता है तो आप पहचान लेना, है ना। तो सही बता रहे हैं इसलिए आप झूठ ना बोलिएगा। चलिए, बहुत रिस्पेक्ट गुरुवार, गुरुवार को भी लोग कहते हैं ना यार प्याज लहसुन गुरुवार को भी नहीं खाना है। मंगल तो खैर फेमस ही है, लेकिन गुरुवार में भी, है ना, बिल्कुल आप समझो। चलिए आइए बात समझिए भाई साहब। ये मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको शायद नहीं बताया, और इससे दबा के क्वेश्चन आता है। एक चीज तो आपको बताई थी इसमें, एक चीज तो ये बताई थी कि ये एंगल बाइसेक्टर है। मैंने कहा था भाई ये बता रहा हूं लेकिन ये आपको इसका प्रूफ मैं नहीं बता पाऊंगा, 1-2 दिन में आपका प्रूफ बताना शुरू कर दूंगा। बताया था AI अपॉन ID। पुराने बच्चे में से कोई बता सकता है क्या होगा रेशियो? AB प्लस, शाबाश, वेरी गुड, B प्लस C अपॉन। बाकी लोग ध्यान से देखो, सीधा साधा क्वेश्चन आया था इस पे डायरेक्ट। आपको अगर ये ना पता हो और ये पता हो, आंसर आप निकाल लोगे अगर आपका रेशियो चैप्टर अच्छा है। ये मैं बता रहा हूं, मैंने किया था, मुझे नहीं पता था ये, और मैंने रेशियो मेरा ठीक ठाक था तो मैंने पटाख से निकाल दिया। 2 केस बनते हैं, पट्टे से आंसर आ जाता है। लेकिन जो बच्चे को ये याद है वो हमसे आगे हो जाएगा ना। और कंपटीशन में भैया एसएससी में तो स्पीड है, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए आपके अंदर, तो ये आपको याद होना चाहिए, इसको आपको समझ लेना है। अब थोड़ी बात जब हो ही गई है तो थोड़ा आगे बढ़ जाए। ABCDE। अतुल जी बताइए BI और IE का रेशियो। AC प्लस अपॉन B आपको पता है आपने बोला क्या? और फिर कहते हो सर हमने सब कुछ कहा लेकिन सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। बात तो सही से रखो, हाँ बात तो सही रखो। अब तुमने कहा नहीं नहीं सब बढ़िया है, अरे सीखो। यस या नो आप समझो। ABCDEF। बताओ बेटा, तुम बताओ क्या नाम तुम्हारा?
अंकुर 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 बताओ, CI और IF। थोड़ा आराम से बोलो, हम चाह रहे हैं आप बोलो। कुछ बच्चे बहुत न्यूट्रल हो जाते हैं, उनको लगता है हमसे तो पूछते ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रयास तो करिए एक बार। आप प्रयास करेंगे तो आप बता सकते हैं। बेटा आप भी कल नहीं आई थी ना? क्यों, रीजन? किस चीज का? पुलिस का? चलो, कैसा रहा पेपर? जो आपने पढ़ा है, स्पेशली अगर मैथ्स की बात करें, तो उसमें कुछ फायदा हुआ? आपने कर लिया था? टाइम मैनेजमेंट वाला, और रीजनिंग और ये सब, और GS, हिंदी? चलो अच्छी बात। बेटा इसका ये हो जाएगा A+B/। अब आप तीनों को देखो और डिकोड करके अपनी ट्रिक बना लो। आप, होता क्या, आपको क्यों नहीं याद होता? क्यों आप रिवीजन करते हो फिर बार बार भूलते हो? वही हड़बड़ाहट हो जाती है। आपने 4 बार रिवीजन किया, नहीं दिमाग में चढ़ा, आपके अंदर नर्वसनेस आ जाएगी। हम आपकी जगह हो जाएंगे। 5 बार हमने फॉर्मूला याद किया, फिर हम भूल गए शाम को, तो दिक्कत होगी। तो उसके लिए अपना अंदर की शक्ति को बिल्कुल बचाए रखो, शुद्ध रखो अपने आप को। अब इससे बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, आप समझ पाओ तो समझ जाओ। कैसे नहीं याद रहेगा? आप तीनों को ध्यान से देखो, एक बन जाएगी अपने आप में एक जुगाड़। पहले आप देखो, पहले नोट कर लो, फिर हम बताते हैं। जो लोग प्रैक्टिस बैच के लिए शाम में आते थे, आज से शाम में होगा 5 बजे से, तो आप लोग आना शुरू करो। जो पुराने लोग इसमें आ रहे थे, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। दोबारा आना पड़ता है, कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत कर लो। स्कूल में नहीं 4-4 5 बार घंटे पढ़ते थे, फिर निकलते थे, फिर शाम में ट्यूशन जा रहे हो, वहाँ कर लेते थे। अब बड़े हो गए हो, तो इसलिए वो बच्चे, मैं नाम भी बता दे रहा हूँ। मयंक कहाँ है? मयंक आया है? मयंक, अभय, आप लोग शाम में आते थे। विनय आते थे शाम में। और शाम में कौन आता था? गरिमा आती थी, गरिमा को भी आना है। 5 बजे से है टाइमिंग चेंज, 5 बजे से। और SSC सीजीएल के लिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो हम लोग मेंटर्स वाला प्रॉपर स्टार्ट करें, उसमें भी आप थोड़ा माइंडसेट करो। उसके लिए टेस्ट हम लोग लेंगे संडे को। 99% सब कुछ अगर सब सही हो गया तो संडे को ले लें। उसमें SSC सीजीएल वालों को जिनको देना है वो टेस्ट आप जरूर देना। स्लॉट फिक्स कर देंगे, 8 से 9 आके दे सर। और सब होगा, चारों चीज़ें, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS। क्योंकि उसी के बिहाफ पे हम आपको, इसके मैथ्स के बिहाफ पे रूलिंग कर पाएंगे। चारों का टेस्ट होगा, उसके बिहाफ पे आपको हम जज कर पाएंगे चारों। और 15 मिनट का स्लॉट के हिसाब से, ठीक है? तो बिल्कुल सीरियसली लोगो यार, इतना मतलब मैं चाहता हूँ कि जो ये ऑफलाइन से बच्चे, नए बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं, निकलें। वही बार बार पुराने बच्चे कर पा रहे हैं, तो बस नए बच्चों को एक बार अपनी आदत पुरानी वाली बदलनी रखनी पड़ेगी। पुरानी वाली वही है कि आपको अपने मेंटर्स की बात माननी पड़ेगी। बस ये, आप जैसे पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहना, लेकिन हमको आपको 3-4 घंटे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कोचिंग में नहीं देना पड़ेगा, ये उस मेंटर्स बैच की खास बात है। आपसे मेहनत करवाया जाएगा, बस आपको कहते नहीं फॉलो अप लिया जाएगा, जैसे घर वाले लेते रहते हैं। हाँ बेटा वहाँ काम दिया था कि गए कि नहीं गए? बेटा आलू 2 किलो बोली थी, तुम लाए नहीं 4 दिन से। तो जब बार बार बोलते हैं तो एक बार लगता है लाओ यार, लाओ लाओ, अभी ले आ रहे हैं। होता नहीं है वो वाली चीज? घर वाले बहुत सारे काम में फॉलो अप लेते हैं, है ना? जब बच्चे होते हैं तो माता पिता लेते हैं, शादी हो जाती है तो बीवी लेती है। 3 दिन से कह रहे हैं जीरा नहीं लाए, तो है ना, आप वो फॉलो अप है। तो ठीक है, अच्छा, हम जी तुमने 100 ग्राम मंगाया, हम 200 ग्राम ले आए, खत्म बात। तो ये हो जाता है सच में। फॉलो अप लेना कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम सब मानव हैं, नॉर्मल इंसान है। तो भाई सबका अपना अपना तरीका याद करने का अलग है। मेरा अपना तरीका था, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छा तरीका था। मैं कह रहा हूँ हर इंसान यूनिक, ना तुम जैसे बन सकते हो, ना मैं जैसे बन सकता हूँ, है ना? कॉपी वॉपी नहीं करना है आपको किसी को। मैंने अपना ऐसे सोचा था कि जो एंगल जैसे बाइसेक्ट कर रहा है, उनकी दोनों साइड का सम, जो ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है उनकी दोनों साइडों का सम,
और जो रेस्ट साइड बची, बस बात खत्म। जैसे यहाँ पे ये बाइसेक्ट हो रहा है तो ये दोनों साइडों का सम और जो रेस्ट बचा है, जैसे यहाँ पे ये जो रेस्ट बचा, मतलब ये जाके दिमाग में सेव हो गया, ये जो भी कहो, एक बार वो सेट हो गया सर्किट में, वो वैसे ही पूरा का पूरा एकदम सेट है, अब वो घूम रहा है आराम से, कभी भी इसको बहुत ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपका अपना कुछ अलग तरीका हो सकता है, बिल्कुल हर पता नहीं कौन सी और अगर कुछ अलग यूनिक आपको लगे और आपको लगे कि सर इससे जल्दी याद हो रहा है तो यू हैव टू शेयर। अब बच्चा शेयर नहीं करता है, बोले शेयर कर देंगे आपको भी अच्छी बात पता चल जाएगी। हद है यार, ये गलत बात है, आपको शेयर करना चाहिए। मतलब जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि हमने अपने भाई से बहुत सारी चीज़ें सीखी और मैथ्स में और बताते रहते हैं, वैसे कई सारे स्टूडेंट ने हमको इतनी अच्छी चीज़ें सिखाई कि सर इसको ऐसे कर लो जल्दी हो जाएगा। टाइम एंड वर्क में इतनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों ने सिखा दी हमको, है ना। उतना अच्छा से मेरे को नहीं आता था भाई वो चीज़ें, है ना। बताया सर ऐसे कर लीजिए, हमने कहा हाँ यार बात तो सही है। अब हम ईगो दिखाते हैं, अरे तुम बच्चे हो तुम्हें क्या आता है, मेरा मेथड सही। कोई ईगो नहीं, मैं खुलेआम बोलता हूँ, बहुत आराम से बोलता हूँ। रिवर ट्रेन एंड वाले में एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन, यही जो जिसका नाम लेता हूँ आईआईटी का बच्चा, उसने रेशियो मेथड हमको सिखाया था। उसमें हम उसको बेसिक से करते थे, उसने कहा सर इसमें भी तो, और उसने भी देखो ऐसा नहीं हो, जो हमने रेशियो सिखाया उस रेशियो को उसने अप्लाई किया, हम नहीं अप्लाई कर पा रहे थे, उसने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करके बता दिया सर आप इसको ऐसे करिए। तो हम भी बैठ, हमने फिर हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन साथ में मिल के लगाए, वहां बैठ के साथ में लगाया और सब में सेट हो रहा था। तो हमने कहा यार बात तो सही है, शेयर करने लगे। तो मैं सच में कई सारे बच्चों ने ही बताया कि इसको ऐसे कर लिए जल्दी हो जाए। हटा दिए। देखिए सेंटर ऑफ ट्रायंगल करके मैं रोज आपको बता रहा हूं, एक आपको शीट दी गई है जो पीडीएफ के रूप में है, उसमें करीब 50 के आसपास क्वेश्चन, यस है ना। उससे पहले जो आपको हार्ड कॉपी दी गई है वो लगाओ, वो लगाने के बाद वो शीट लगाओ, थोड़ा सा आपको बढ़िया लगेगा, मतलब आपको लगेगा नहीं यार ये चीजें सही चल रही, इस पर आपको थोड़ा सा काम करना। चलिए अब कुछ जनरल चीजें हैं साथ में, वो भी चलते रहते हैं। इसका क्या मतलब है, किसे बढ़ाया गया, ए बी को बढ़ाया गया, ए बी को बढ़ाया गया। इसको किसे किसे बढ़ाया गया, इसी। इसका एंगल बाइसेक्टर, ये बताया कि नहीं बताया, नहीं बताया। तो इसका मान लो ये यहाँ पे ई पे मिला, तो ये जो ई होता है एंगल बी ई सी 90 माइनस, कुछ टीचर इसको बोल देते हैं कि ये सेंटर ऑफ ट्रायंगल में आता है, लेकिन विश्वास करो इस पे मैंने बहुत काम किया है। सेंटर ऑफ ट्रायंगल में 4 ही सेंटर आते हैं, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सरकमसेंटर। ये 4 के अलावा नहीं आते हैं। सोर्स मेरा एनसीईआरटी, आप इसे देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। सिर्फ 4 सेंटर हैं, ये उन 4 सेंटरों में नहीं आता है, ये एक एक्स्ट्रा चीज है और इसको एक्स सेंटर बोलते हैं। एक्स सेंटर क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर, ठीक है। और ये सोचो जब अंदर बना होता है तो 90 प्लस a/2 हो जाता है, बाहर बना है, कैसे इसको हमने याद किया था, अंदर है तो हमसे जुड़ा है, बाहर है तो हमसे हटा हुआ है। अभी ताजा ताजा मैटर है तो आपको ठीक है, मजा आ रहा है, आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होगा 90 प्लस a/2 होता है कि 90 माइनस a/2 होता है। ये तुम मानो चाहे ना मानो, हर चीज, ज्यादातर चीजें मेरे साथ जो घटी हैं मैं वही चीजें आपको डिलीवर करता हूं इसमें, बिना शर्म के। चाहे जिस फील्ड में मैं आपको बताऊं, चाहे कलाकारी की फील्ड में, बहुत कलाकारी करी है तो उसमें भी क्या क्या नुकसान हुआ है तो वो मैं आपको बताता हूं। बेटा उस क्षेत्र में ना जाओ, मजा बहुत आता है वो गलियों में, है ना, लेकिन उस गली में गए तो आप फंस जाओगे। और जैसे से जिसका इसका एग्जाम पास आ रहा हो वो ज्यादा सतर्क रहे, तब वो गलियां ज्यादा आपको, मतलब आपने सोचा नहीं होगा आपको कोई अप्रोच कर देगा जब आप हाई मोड में रहोगे। आपके मतलब वेस्टी में आ रहे हैं 160 170, फिर आप देखो उसके बाद आप समझिए कि समझ लो एक माया का प्रकोप आपके ऊपर आएगा और वहां पे आप नहीं रोक सकते हो अगर आप में आध्यात्म शक्ति नहीं। आप कितने भी बड़े खलीफा हो, आप अपने आप को, क्योंकि और वही चीज आएगी जो आपने कभी सोचा था कि यार अगर मेरी इससे बात हो जाए, ऐसे नहीं हुई और अब आप मूड में आ गए, आप पढ़ाई कर रहे हो। जैसे पढ़ाई करो, 10-12 दिन बचे, 15 दिन बचे पेपर के, महीने भर, पट से मतलब बातचीत शुरू हो गई। अब क्या है, क्योंकि आपने उस चीज सोची थी 6 महीने पहले।
और वो घटनाएं शुरू हो गई आपके साथ। फिर क्या है, फिर आपका दोस्त आपको गरियाएगा, पीटेगा, मतलब नहीं, लेकिन उस समय हम लोग इतना ज़्यादा आंखों में पर्दा पड़ गया होता है कि भी हम किसी की नहीं सुनते हैं, है ना। वो ऐसे हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं, हम दुनिया के भाड़ में जाए, सब बेवकूफ़, सब हमसे चलते हैं, तुम ही हो, है ना। बस यही गड़बड़ हो जाता है। तो कृपया, ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, प्लीज सावधान रहिए। ये वाकई में आप इसीलिए लास्ट मोमेंट में तो बिल्कुल आप एकदम हटा दो, ये तो इस समय बहुत खतरनाक है लास्ट मोमेंट में, है ना। तब उतना हम लोग के ये नहीं था, तब भी मामला हो जाता था भाई। कहीं ना कहीं तो क्लास में मिले हैं ना, बात समझो, तो वो तब वैसे मामला होता था। अब तो क्या, आप हो ही जाता है। तो भाई साहब, इसको आप याद रखो। और इसका प्रूफ, ये आपका होमवर्क है, ये HW है कि ये उसका प्रूफ कैसे होगा। वो दोनों सीटों को ट्राई करो, उस पर काम करेंगे कल। लेकिन मैं आपको सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा, समरूपता, बैकबोन ऑफ ज्योमेट्री। बैकबोन, हमारी आपकी बैकबोन ही मेन है, यस है नो। मतलब आप समझिए इसको, आप बहुत ध्यान समझिए। जो हार्ड ऑर्गन में है वो बैकबोन एक तरीके से है, और सॉफ्ट ऑर्गन में जो है वो ये है। मतलब ये हम लोगों को बायो वाले मैम पढ़ाती थी, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो भैया, ये बैकबोन है, आप कल पढ़ोगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, है ना। बहुत चीजें उसके अंदर आ जाएंगी, तो थोड़ा सा उस पर काम करिएगा। वो ये सीटें लगाओ आराम से, दोनों लगाओ।